नमस्कार मित्रों, क्या आप जानते हैं एक समय ऐसा आया जब चारों युग आपस में भिड़ गए थे। सतयुग ने कहा मैं श्रेष्ठ हूँ, त्रेता बोला मैं महान हूँ, द्वापर ने भी घमंड किया और अपमानित कलयुग ने युद्ध छेड़ दिया। और तब खुद भगवान शिव को आकर इस विनाश को रोकना पड़ा। बहुत समय पहले जब समय स्वयं एक बालक की भांति खेल रहा था तो प्रकृति ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। चारों अपने अपने गुणों में अद्भुत थे पर स्वभाव में अलग अलग थे। सतयुग, अहंकार का जन्म। सतयुग स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानता था। वो कहता था कि धर्म और सत्य मेरे समय में ही सबसे अधिक है, मैं ही ब्रह्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। ये बात अगले युगों को चुभ गई। फिर आया दूसरा युग, त्रेतायुग, वीरता का घमंड। त्रेतायुग बोला तुम सत्य की युग हो, पर मेरे समय में भगवान राम अवतरित हुए, धर्म की स्थापना मैंने की है, इसलिए मैं बड़ा हूँ। फिर आया तीसरा युग, द्वापर युग, शक्ति और ज्ञान का दावा। द्वापर ने कहा मेरी युग में श्री कृष्ण ने लीला की, महाभारत हुआ, ज्ञान का गीता रूप मेरे समय में मिला, मैं तुम दोनों से महान हूँ। फिर शुरू हुआ कलयुग, चौथा कलयुग, अपमान की चिंगारी। सबने हंसकर कहा कलयुग तो सबसे छोटा और पापों से भरा है, इसका स्थान तो सबसे नीचे ही रहेगा। कलयुग को ये अपमान बुरा लगा। उसने क्रोध में कहा तुम सब मुझे छोटा कहते हो, पर याद रखना मानवों की असली परीक्षा मेरे ही समय में होगी। चारों आपस में भिड़ गए। आकाश कांप गया, पृथ्वी थर्रा उठी। देवता घबराकर कैलाश पहुंचे। भगवान शिव से बोले प्रभु, चारों युगों का युद्ध से सृष्टि असंतुलित हो जाएगी। शिव जी मुस्कुराए और आंखें आधी मूंद ली और कहा समय जब अपने ही रूपों से लड़ने लगे तो परिणाम विनाश ही होता है, मैं स्वयं इसका समाधान दूंगा। भगवान शिव चारों युगों के समक्ष प्रकट हुए। उनके तेज से चारों शांत हो गए। महादेव का निर्णय। महादेव ने चारों को समझाया। सतयुग से कहा सतयुग, तुम सत्य और धर्म के प्रतीक हो, पर श्रेष्ठता का अहंकार तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हारा स्थान सबसे पहला रखा जाएगा, पर तुम विनम्र रहोगे। त्रेतायुग से कहा त्रेता, तुमने मर्यादा स्थापित की है, पर मर्यादा कभी घमंड नहीं बनती, तुम्हारा स्थान दूसरा होगा। द्वापर युग से कहा द्वापर, तुम संघर्ष और ज्ञान के युग हो, महाभारत के बोझ को लेकर मत चलो, तुम्हारा स्थान तीसरा होगा। कलयुग की ओर देखकर कहा कलयुग, तुम्हें सबसे छोटा नहीं बनाया गया, बल्कि सबसे कठिन बनाया गया है। तुम्हारे समय में मानवों के भीतर ही युद्ध होंगे, मन से, लोभ से, मोह से। तुम्हारी परीक्षा सबसे बड़ी होगी। तुम अंतिम स्थान पर रहोगे, पर तुम्हारे अंत में वही मनुष्य उद्धार पाएगा जो अपने भीतर के अंधकार को जीत लेगा। कलयुग की आंखें नम हो गईं। देवता भी मौन खड़े रहे। चौथा अध्याय, शिव का अंतिम वचन समझौता। महादेव ने कहा तुम चारों भाई नहीं, बल्कि सृष्टि के 4 अध्याय हो। कोई किसी से श्रेष्ठ नहीं, सब अपने समय पर पूर्ण है। लड़ोगे तो संसार नष्ट होगा, मिलकर चलोगे तो धर्म कायम रहेगा। चारों युगों ने सिर झुका दिए। लड़ाई समाप्त हुई और शिवजी ने समय चक्र को फिर से गति दे दी। मित्रों, कथा का संदेश ये कि हर युग, हर समय, हर अवस्था का अपना महत्व है। जो बीत गया वो शिक्षा है, जो आने वाला है वो परीक्षा, और इन सब के बीच जो स्थिर है वो है भगवान शिव की करुणा। मित्रों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्णा।